हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने डीवीएमएस फुल लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे हैं रिलेशनल कांस्टेंट्स। और रिलेशनल कांस्टेंट्स में हम लोग आज देखने वाले हैं कि रिलेशनल मॉडल पे कौन से कांस्टेंट्स अप्लाई होते हैं और रिलेशनल डेटाबेस स्कीमाज क्या होती हैं। तो ये पूरा 2 लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इस लेक्चर का हमारा मेन जो कंसर्न है वो की कांस्टेंट्स पे हम कंसर्न रखेंगे। अपना की कांस्टेंट क्या होते हैं और किस तरीके से अप्लाइड होते हैं। की कांस्टेंट कहने का मतलब ये है कि कौन कौन सी किस टाइप की होती है। एक्चुअली हम लोग जब डेटाबेस में आगे अब बढ़ने वाले हैं तो वहाँ हम लोग तमाम तरीके की देखेंगे। जैसे सबसे पहले सुपर की हम लोग सुनेंगे, की भी इटसेल्फ होता है टर्म, कैंडिडेट की होता है, प्राइमरी की होता है। तो कई सारे तरह की हैं और बार बार ये आती हैं तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। तो ये लेक्चर अब तक जितने भी लेक्चर हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे भी आने वाले लेक्चर में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को आप बहुत ही ढंग से ध्यानपूर्वक देखेंगे और नोट बनाते हुए देखेंगे और कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए इस लेक्चर के बाद की से रिलेटेड, क्योंकि की में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूजन फेस करते हैं और उनको क्लियर नहीं रहता कि कौन सी की कही जा रही है। वो एक ही मतलब समझते रहते हैं चाहे जो सी की कही जाए, लेकिन हर स्पेसिफिक की का अलग अलग मीनिंग है और बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस है। तो इन डिफरेंसेस को हम लोग डिटेल में इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए चलिए हम लोग अपना ये लेक्चर डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग रिलेशनल मॉडल कांस्टेंट्स और रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा डिस्कस करेंगे और इसमें हम इस लेक्चर का मेन जो कंसर्न है वो हमारा की कांस्टेंट रहेगा। की कांस्टेंट, तो की कांस्टेंट या डेटाबेस पे कांस्टेंट या रिलेशनल मॉडल पे कांस्टेंट, कांस्टेंट पढ़ने का मतलब ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एक तरीके से कुछ रेस्ट्रिक्शंस को हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी कंडीशन में क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, किसी चीज पे कौन सी चीज कैसे होगी और कैसे नहीं होगी। इस टाइप की कोई चीज हम लोग कांस्टेंट का मतलब आप ऐसा समझिए कि रेस्ट्रिक्शन से। तो 3 मेन कैटेगरीज जो हैं कांस्टेंट्स के किसी डेटाबेस पे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक है सबसे पहली इम्प्लिसिट कैटेगरी। इम्प्लिसिट कैटेगरी कहने का मतलब है जैसे कि जो किसी पर्टिकुलर रिलेशन में कोई डुप्लीकेट टपल नहीं रहेंगे, 2 एट्रीब्यूट्स का नेम सेम नहीं रहेगा। इस तरीके के जो चीजें हैं या इस तरीके के जो रिस्ट्रिक्शन हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कांस्टेंट्स। एक कैटेगरी है अगली जो है एक्सप्लिसिट कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कांस्टेंट को ही स्कीमा बेस्ड कांस्टेंट भी बोलते हैं हम लोग इसको। इसमें कौन सी चीजें होती हैं, इसमें की कांस्टेंट होता है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है, एट्रीब्यूट्स कांस्टेंट एक्सेट्रा, इस टाइप की चीजें रहती हैं। एक नेक्स्ट है जो है एप्लीकेशन बेस्ड या सिमेंटिक कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या सिमेंटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसको हम लोग बिजनेस रूल भी कई बार बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जनरल टाइप का कांस्टेंट होता है। ये हमारे कोर्स का कंसर्न नहीं है, ये बिजनेस रूल है तो आगे का कंसर्न है। हमें कोर्स में बस इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट देखना है। वो भी इस लेक्चर में हम अभी मेनली फोकस करने वाले हैं एक्सप्लिसिट कांस्टेंट पे। इम्प्लिसिट हम लोग थोड़ा बहुत जब इनिशियल स्कीमा डिजाइन पढ़ रहे थे तो इम्प्लिसिट कांस्टेंट के बारे में हमने थोड़ा बहुत चर्चा की है और उसको हमने वहां पे डिस्कस किया है। अब हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिट कांस्टेंट देखने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे की कांस्टेंट और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है। तो हम लोग आइए देखें की कांस्टेंट में। अच्छा, एक और कांस्टेंट होता है की कांस्टेंट स्टार्ट करने से पहले जरा हम लोग देख लें कि एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट और भी है, जैसे डेटा डिपेंडेंसीज आगे आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद। नॉर्मलाइजेशन एक टॉपिक है, नॉर्मलाइजेशन में हम लोग डेटा डिपेंडेंसीज पढ़ेंगे। उसमें हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ेंगे, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पढ़ेंगे। तो ये भी एक तरीके का कांस्टेंट ही है, ये हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। आज हम लोग अभी की कांस्टेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्सप्लिसिट कांस्टेंट या जो जिनको हम लोग मैंने बताया स्कीमा बेस्ड कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। एक्चुअली अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देख रहे हैं तब भी, अगर आप गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देख रहे हैं तब भी,
या आप किसी गवर्नमेंट पीएसयूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी। ये की वाला लेक्चर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह गेट में भी या पीएसयूज में भी जो क्वेश्चन आ जाते हैं की पे, वो बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। अगर आपका की का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फटाफट गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसको बहुत ही ध्यान से और डिटेल में देखेंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं कितने तरीके की होती हैं। ये हमने यहाँ पे कुछ बना रखे हैं आउटलेट्स टाइप के। आप देखिए की कांस्टेंट में हम लोग बात करेंगे, कभी कभी हमारे सामने आएगा सुपर की ऐसा लिखा होगा, कभी केवल की लिखा होगा, कभी कभी कैंडिडेट की आता है, कभी कभी प्राइमरी की आता है। तो ये अलग अलग टाइप की क्या है, क्या इनमें रिलेशन है, क्या इनमें डिफरेंस है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं सुपर की को, कि सुपर की क्या होता है। ये समझने के लिए हमने एक यहाँ पे डेटाबेस ये ले रखा है। ये डेटाबेस इसको क्या है, या रिलेशन कह लीजिए, डेटाबेस बहुत अप्रोप्रिएट टर्म नहीं है। एक हमने ये रिलेशन ले रखा है, इस रिलेशन का नाम हमने दिया है पर्सनालिटी। इस रिलेशन का हमने नेम दिया है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी रिलेशन में क्या चीजें हैं, कुछ लोगों की, कुछ पर्सन्स की डिटेल हमने रख रखी हैं। जैसे उनका आधार नंबर रखा है, उनका हमने नेम रख रखा है, उनका बर्थ डेट रखा है, उनका सेक्स रखा है, सिटी किस सिटी को वो बिलोंग करते हैं, और उनका क्या प्रोफेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आधार नंबर दिस सचिन एंड हिज प्रोफेशन इज ही इज अ क्रिकेटर एंड मुंबई उसकी लोकेशन है। इस तरीके की चीजें हम रखें। अब डेटाबेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी दो टपल पूरी की पूरी सेम नहीं हो सकती। सेम नहीं हो सकती है तो हम उसको अलग करने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं, उसका कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं। कैसे हम अलग मानेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम नेम को ले लें, अगर हम बोलें कि किसी भी किसी का नेम बताइए, आप सारी डिटेल आ जाएगी। तो नेम एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है, बिकॉज इसमें आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे कोई वीरू प्रेजेंट है जो एक क्रिकेटर है, यहाँ पे कोई वीरू प्रेजेंट है जो कोई एक्टर है। इसी तरीके से और भी सचिन प्रेजेंट है, सचिन कोई क्रिकेटर है और यहाँ पे सचिन कोई एक्टर है। इस तरीके की, यानी कि नेम जो है, नेम एक अच्छा मेथड नहीं है। नेम से केवल सारी चीजें नहीं पहचान सकते हैं या किसी टपल को हम अलग नहीं कर सकते। हम अगर कुछ कॉम्बिनेशंस बना लें, जैसे सपोज करिए कि किसी पर्सन का हम आधार नंबर ले लें, आधार ले लें और उसका नेम ले लें और साथ में उसका हम सेक्स ऐड कर लें। ये तीन चीजें। अब मैं ये कहूं कि आप किसी पर्सन का आधार बताओ, नेम बताओ और सेक्स बताओ, मैं उसकी बाकी सारी डिटेल बता दूंगा। इसका ये दूसरा मीनिंग ये हुआ, या इसी के बेसिस पे ये कोई टपल जो है बाकियों से अलग है, ऐसा। या और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे सपोज करिए हम उसका आधार नंबर ले लें और हम उसका प्रोफेशन ले लें, या सिटी किस सिटी में वो रहता है, ये कॉम्बिनेशन ले लें। आधार नंबर और सिटी, ये कॉम्बिनेशन ले लें और तब हम बोले कि इसके बेसिस पे हम बता देंगे कि उसकी बाकी वैल्यूज, आप इन दोनों आधार नंबर और सिटी की वैल्यू बताइए, हम बाकी चीजों की वैल्यू बता देंगे अलग करके। या ये दोनों आधार नंबर और सिटी मिलके किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा है। तो ये जो सेट कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये सेट कॉम्बिनेशन का मतलब है, सपोज करिए ये जो कोई सेट या कॉम्बिनेशन बन रही है, इसको बोले हम एस के। तो कोई दो टपल इस रिलेशन के, कोई दो टपल ले ले, हम सपोज करिए एक टपल ले ले हम T1, तो T1 एस के मतलब T1 की वो सारी वैल्यू जो बता रही हैं कि हाँ ये T1 को बाकियों से अलग कर रहा है। और कोई हम ले लें T2 और T2 के वो एस के, तो ये दो टपल्स T1 और T2 के ये एस के जो हैं ये सेम नहीं होने चाहिए, तभी तो डिफरेंट होगा। तो इस सेट को इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं सुपर की। एस के इसीलिए लिया था, हम लोग बोलते हैं सुपर की। यानी किसी रिलेशन का सुपर की क्या हुआ, सुपर की कुछ एट्रीब्यूट्स का वो कॉम्बिनेशन है जिसकी हेल्प से
हम लोग उस पर्टिकुलर एंटिटी को रियल वर्ल्ड में यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप किसी का आधार नंबर, नेम और सेक्स दे दीजिए तो हम बता देंगे यूनिकली कि वो कौन पर्सन है। या सपोज करिए दिया हुआ है, आधार नंबर दिया है 0012319111, नेम है सचिन और उसका जेंडर है मेल। तो इससे ये कौन सा पर्सन है ये बता पाना बहुत आसान है। ये आधार नंबर यहाँ मैच किए, सचिन यहाँ पे नेम मैच किए और जेंडर मैच किए, यानी कि हम इसी पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। ये पहला वाला जो इस टेबल में दिया हुआ, इस पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम लोग बोलते हैं सुपर की, कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई होने में यूज होते हैं। इस पे और कोई कंडीशन नहीं है। एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि किसी पर्टिकुलर टपल को या पर्टिकुलर रो को बाकियों से अलग कर रहा है या इवन उसको रियल वर्ल्ड में आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सुपर की। नेक्स्ट है की। सुपर की हम लोगों ने देख लिया, अब की क्या है ये हमें देखना है। जैसे सपोज करिए हमने लिया है एग्जाम्पल पिछले वाले में 3 चीजें। एक तरफ हमने लिया था आधार नंबर, हमने 3 चीजें ली थी वहां पे। आधार लिया था, नेम लिया था और सेक्स लिया था। और दूसरा एक लिया था हमने आधार नंबर और सिटी। हमने बोला था ये दोनों कॉम्बिनेशन भी आप दे देंगे तो भी हम बता देंगे कि कौन पर्सन है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, इस वाले में अगर हम नेम या सेक्स या दोनों को हटा दें, नेम या सेक्स या दोनों को हटा दें तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तब भी हम आधार नंबर से केवल बता देंगे कि किस पर्सन की बात हो रही है, केवल आधार नंबर। इस वाले से अगर हम सिटी को हटा दें तो भी केवल आधार नंबर से हम बता सकते हैं कि किस पर्सन की बात हो रही है। जैसे सपोज करिए अगर आधार नंबर 0012319111 अगर मैं बोल दूं तो आप बाकी सारी वैल्यू बता दोगे। आधार नंबर मैं बता दूं तो आप बाकी बता दोगे कि उसका नेम है सचिन, उसका डेट ऑफ बर्थ है रीस, उसका जेंडर है मेल, उसका सिटी है मुंबई और इसका प्रोफेशन है क्रिकेट, ये क्रिकेटर है। तो इन दोनों, इस सिचुएशन में ये जो जेंडर, सेक्स या नेम जो हैं ये बोले जाते हैं रिडंडेंट एट्रीब्यूट। इनका यहां पे की में कोई जरूरत नहीं है। तो सुपर की जो होता है वो कई सारी कीज का कॉम्बिनेशन होगा, उसमें से कोई की आप हटा भी दें तब भी वो रिप्रेजेंट, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा। यानी कि सुपर की जो होता है वो मिनिमल नहीं होता। टर्म है मिनिमल। मिनिमल 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 का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कोई किसी रिलेशनशिप का की वो एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जो मिनिमम है अपने आप में, कि उसमें से अगर एक भी हटा दें आप तो उस रिलेशनशिप को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। अब ध्यान देने की बात यह है कि सुपर की भी एक सेट था और की भी एक सेट है। सुपर की मिनिमल सेट नहीं है। हर रिलेशन का एक बाय डिफॉल्ट सुपर की होता ही होता है और वो उसके सारे एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अगर n एट्रीब्यूट्स हैं किसी रिलेशनशिप में, किसी रिलेशनशिप टाइप में n एट्रीब्यूट्स हैं a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an तक, तो इस a1 a2 n एट्रीब्यूट्स का एक कॉम्बिनेशन ले लीजिए आप तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही लेगा। तो हर रिलेशनशिप का बाय डिफॉल्ट एक सुपर की होता ही होता है और हम बहुत सारी सुपर की बना सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए की तो की जो होता है वो अपने आप में मिनिमल होता है, अपने आप में मिनिमल होता है की। और इसमें से अगर एक भी एट्रीब्यूट, अच्छा जरूरी नहीं है कि एक ही हो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जा रहा है
कि हमें केवल आधार नंबर अगर हमें मिल जाए, केवल आधार नंबर मिल जाए, तो कोई ये कहेगा कि आप आधार नंबर दे दीजिए और मैं बाकी सारी डिटेल बता दूंगा। अच्छा, इसमें एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी, अगर कोई ये कहे, सपोज करिए, देखिए मैंने जानबूझ के यहां पे बनाया हुआ है, जैसे सपोज करिए ये बर्थ डेट वाला कॉलम देखिए, बर्थ डेट वाले कॉलम में कोई भी दो पर्सन ऐसे नहीं है, कोई भी दो पर्सन ऐसे नहीं है जो कि सेम डेट ऑफ बर्थ वाले हों। तो क्या हम डेट ऑफ बर्थ को भी की बना दें, या डेट ऑफ बर्थ भी एक की होगा? एक्चुअली ध्यान दीजिए, जो की होता है वो पूरे रिलेशन स्कीमा पे कंस्टेंट है, इसीलिए हम लोग स्कीमा बेस्ड कंस्टेंट इसको बोल रहे हैं। वो किसी इंस्टेंस पे कंस्टेंट नहीं है, ये इस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा है कि किसी दो का बर्थ डेट सेम नहीं है, बट ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि सेम डेट ऑफ बर्थ वाले दो पर्सन आ सकते हैं। तो हम लोग डेट ऑफ बर्थ को की नहीं बनाएंगे, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि जो की है वो स्कीमा पे कांस्टेंट है, किसी उसके स्टेट या इंस्टेंस पे नहीं है। तो हर रिलेशन स्टेट में वो की कांस्टेंट होना चाहिए, ये आप समझिए। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर इस रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो इसका की क्या बना, इसका की एक ही की है यहाँ पे, आधार नंबर। आधार नंबर एक की है। अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बोल रहे हैं कि सुपर की भी एक सेट है और की भी एक सेट है। हर सुपर की जरूरी नहीं है कि की हो। क्यों? क्योंकि सुपर की में कुछ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे देखिए आप, यहां पे ये आधार नंबर, नेम और सेक्स, ये एक सुपर की है, बट ये एक की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि की में एक मिनिमलिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये अपने आप में मिनिमल नहीं है। तो ये एक सुपर की तो है लेकिन की नहीं है। लेकिन हर सुपर की जरूर होगा, हर सुपर की अपने आप में की जरूर होगा, इसकी तो गारंटी है। क्योंकि सुपर की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, एक सेट होता है, की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, की मिनिमल होता है। तो लेकिन अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि ये किसी रिलेशनशिप का की है या की एट्रीब्यूट है, तो उसमें से आप एक भी एट्रीब्यूट को हटा नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आधार नंबर है तो हम आधार नंबर को हटा देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास। तो उसके बाद ये रिलेशनशिप, अगर हमारे पास दो, कभी ऐसा भी हो जाता है कि दो का कॉम्बिनेशन बना के की बनाना पड़ता है, अभी हम लोग देख लेंगे आगे। तो उस कंडीशन में वो दोनों हर समय रहने चाहिए, तभी वो की, एक को हटाएंगे तो फिर वो की नहीं रह गया। तो ऐसा इस तरीके से समझना जरूरी है। अब हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं कि कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की क्या होती है। जैसे कैंडिडेट का मतलब आप ऐसा समझिए कि जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो कहीं पे, ये जॉब के लिए अप्लाई करते हो, या सपोज करिए आपने अभी जॉब की सिचुएशन नहीं फेस की है, एडमिशन के लिए आप जब कभी किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, तो सपोज करिए उस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, 50 सीट्स हैं, 50 सीट्स हैं और 100 लोगों ने अप्लाई किया, 100 लोगों ने अप्लाई किया, तो 100 कैंडिडेट हुए ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट। अब किनको एडमिशन मिलेगा, वो 50 कौन होंगे, वो मेरिट क्राइटेरिया और तमाम सारी चीजें मिला के देख के बनाने वाला बताएगा। तो उसी तरीके का कैंडिडेट का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा ऐसी की मिलने लगती हैं जिनकी हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए एक ही हमने रिलेशन लिया है कार, कार में ये एट्रीब्यूट्स हैं, कार नंबर है, चेसिस नंबर है, कलर है, ईयर है, मैन्युफैक्चरर है, ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं। तो यहाँ पे दो ऐसे एट्रीब्यूट हैं, एक तो ये कार नंबर है और एक ये चेसिस नंबर है। इन दोनों की हेल्प से हम लोग, ये दोनों यूनिक की हैं, ये दोनों यूनिक की हैं
और इन दोनों की ही हेल्प से हम लोग, आप हमको कार नंबर बता दीजिए अगर, तो हम बाकी सारी वैल्यूज बता देंगे। कार नंबर UP32 ES1488 आप बोलिए तो मैं बाकी सब बता दूंगा कि इसका चेसिस नंबर ये होगा, ये ब्लैक ग्रे कलर की है, ये 2000 ईयर में मैन्युफैक्चर्ड है, ये मारुति की कार है। इसी तरीके से आप हमें चेसिस नंबर बता दीजिए। चेसिस नंबर सपोज करिए 4312241177, ये आपने बता दिया, तो मैं बता दूंगा कि इस कार का नंबर है DL21CD2331, व्हाइट कलर की कार है, 2018 मॉडल की कार है और ये टाटा इसका मैन्युफैक्चरर है। तो कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा मिनिमल की, अच्छा ये अपने आप में मिनिमम होना चाहिए। एक से ज्यादा की जब एग्जिस्ट करने लगती हैं तो हर उस की को हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट की। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कैंडिडेट की। जब एक से ज्यादा की एग्जिस्ट करने लगती है तो हर उस की को हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट किस चीज का? कैंडिडेट किस चीज का? प्राइमरी की बनने का कैंडिडेट। अब ये प्राइमरी की क्या चीज है? जैसे जब हम रिलेशन बना रहे होते हैं, तो उसमें अगर एक से ज्यादा ऐसी की आ गई कि जिसकी हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम लोग हर की को प्राइमरी की नहीं बनाते। किसी रिलेशन में प्राइमरी की केवल एक होती है और वो कोशिश ये की जाती है कि उस की को बनाई जाए जो सबसे मिनिमल हो और जो सबसे इजीली अवेलेबल हो, और उसकी हेल्प से हम पूरे टपल की इंफॉर्मेशन को डिस्कवर कर सकें। तो प्राइमरी की क्या है कि वो की जिसको डेटाबेस डिजाइनर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको प्राइमरी की बना रखा है। तो यहाँ पे जो कार नंबर और चेसिस नंबर दो थे, उसमें से आप देखिए तो कार नंबर को अंडरलाइन किया गया है, कहीं रिलेशन में इस तरीके से दिया है और जिस एट्रीब्यूट को ऐसे नीचे अंडरलाइन किया गया है, इसका मतलब है कि वो उस एट्रीब्यूट का प्राइमरी की है। तो अब आपको चीजें बहुत सारी क्लियर हुई होंगी। इस लेक्चर में हमने कई सारी चीजें बताई। एक तो सबसे पहले हमने बताया सुपर की। सुपर की क्या है? की का कॉम्बिनेशन है जिसकी हेल्प से हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी रिलेशनशिप को। की क्या है? इसमें से जितने भी एक्स्ट्रा हैं फालतू वाले, उन सबको अगर हम हटा दें, रिडंडेंट वाले को हटा दें सुपर की में से, तो हमें मिल जाता है की। हमने ये देखा कि हर सुपर की जरूरी नहीं है कि की हो, लेकिन हर की सुपर की होगा। इसके बाद हमने देखा कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है? एक से ज्यादा की अगर एग्जिस्ट करने लगी, मोर देन वन की हम बोल रहे हैं, सुपर की नहीं बोल रहे हैं, मोर देन वन की बोल रहे हैं, सुपर की नहीं बोल रहे हैं। यानी कि अपने आप में कैंडिडेट की अपने आप में मिनिमल होता है। तो एक से ज्यादा अगर की एग्जिस्ट करने लगे तो हर की को हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट की। इसके बाद आता है नंबर प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? जिसको डेटाबेस डिजाइनर प्राइमरी की बना रहा है, जिसको बता रहा है कि हर जगह ये यूनिक की तरह यूज होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। तो कुल मिला के इन तीनों में ये तीन जो है की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की, ये तीनों अपने आप में मिनिमल होते हैं। और जो सुपर की होता है ये जरूरी नहीं है कि मिनिमल हो। यानी कि की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की ये तीनों मिनिमल होते हैं। की का मतलब ये है कि वो मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसकी हेल्प से हम लोग पूरे रिलेशन में किसी एक टपल को पहचान रहे हैं। कैंडिडेट की एक से ज्यादा जब होने लगे तो उनको हम लोग हर की को कैंडिडेट की बोलने लगते हैं। और उन कैंडिडेट की में से जिस एक को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं अपने रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए कि इसी वैल्यू से आप पूरी को डिस्कवर करिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। तो ये है की के बारे में सब कुछ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गया तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और बताइए कि लेक्चर कैसा लगा या क्या कंफ्यूजन रह गया है, और उसका पूरा हम ट्राई करेंगे कि अगर कोई ऐसी दिक्कत रह गई है तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाए।
ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, और जल्द ही मिलते हैं अगले लेक्चर में इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स के साथ। तब तक के लिए